इफ यू आर अ कॉमर्स स्टूडेंट देन दिस वीडियो इज फॉर यू। अगर आप 11th कॉमर्स में हो और अभी आप 12th में जाने वाले हो तो इस वीडियो को बड़ा ध्यान से देखना, क्योंकि अगर आपने इसके अंदर की कोई भी पॉइंट को अगर ढंग से नहीं सुना तो यू माइट एंड अप वेस्टिंग अराउंड 6 to 9 months ऑफ योर करियर आफ्टर योर 12th स्टैंडर्ड। सो बिफोर वी बिगिन लेट मी गिव यू अ ब्रीफ कंटेक्स्ट कि हम लोग इसके अंदर क्या समझने वाले हैं। देखो क्या होता है, यूट्यूब पे मैंने शॉर्ट्स के अंदर भी एक वीडियो बना के डाला था जहाँ पे मैंने यही बताया था कि जो साइंस के स्टूडेंट्स होते हैं ना, राइट फ्रॉम 9th स्टैंडर्ड या 10th स्टैंडर्ड, मतलब किसी बच्चे ने अगर डिसाइड किया कि उसको इंजीनियरिंग करनी है, आईआईटी करना है, जेडब्ल्यू देना है, नीट का एग्जाम देना है, तो वो स्टूडेंट की प्रिपरेशन शुरू होती है 9th-10th स्टैंडर्ड से। मतलब दैट स्टूडेंट इज प्रिपेयरिंग फॉर समथिंग विच ही विल बी स्टडिंग आफ्टर हिज 12th स्टैंडर्ड। उसकी एग्जाम की प्रिपरेशन वो कब से करता है? 9th-10th स्टैंडर्ड से करता है। हम लोग इन कॉमर्स वी लॉट ऑफ टाइम्स थिंक कि हाँ सीए करना है, मतलब जैसे कि कोई भी कॉमर्स का स्टूडेंट है वो जो ये सोचता है कि उसको सीए करना है, वो ये सोचता है कि 12th के बाद करूंगा। अब देखो क्या है, मैं आपको कुछ कंटेक्स्ट बता देता हूँ कि मैं ऐसा क्यों इसके ऊपर इतना एम्फोसिस कर रहा हूँ। अगर आप टाइमलाइंस को ध्यान से समझोगे तो आपको आइडिया लगेगा कि मैं क्यों कह रहा हूँ कि आप आपका 6 से 7 महीना बचाओ। देखो, अगर आप अभी कॉमर्स में हो और आपका ये सपना है कि आप सीए की एग्जाम दो, तो एक चीज याद रखना, सीए के अंदर ना 3 लेवल्स होता है। पहला आता है आपका फाउंडेशन का, उसके बाद आता है आपका इंटर लेवल, एंड उसके बाद आता है आपका फाइनल का लेवल, है ना। अब क्या है, फाउंडेशन की, इंटर की और फाइनल की साल में 3 बार एग्जाम होती है। तो जैसे कि आपने देखा, आपको पता है कि फाउंडेशन की आपकी साल में 3 बार एग्जाम होने वाली है। तो आपके 12th स्टैंडर्ड के कॉमर्स के बाद आपकी एग्जाम आप मई में तो दे नहीं पाओगे, क्योंकि आपने प्रिपरेशन ही नहीं किया। तो मैं आपको बता देता हूँ कब कब एग्जाम होती है। एक होती है आपकी एग्जाम जनवरी के अंदर, दूसरी होती है एग्जाम आपकी मई के अंदर, और तीसरी होती है आपकी सितंबर के अंदर, करेक्ट। तो अगर आप टेक्निकली देखो तो सीए की जो एग्जाम है, करिकुलम है, वो साल में 3 बार होता है। जनवरी में एक एग्जाम होती है, एक मई के अंदर होती है और एक सितंबर के अंदर होती है। नाउ लेट अस अज्यूम कि अब अभी आप 11th स्टैंडर्ड में हो और आप अगले साल यानी 2026 में 12th में जाओगे और 2027 में आप 12th बोर्ड का एग्जाम दोगे। तो अगर हम लोग उस कैलकुलेशन के हिसाब से अगर समझने की कोशिश करें तो एक चीज समझना गाइस, कि आपका आपका 12th बोर्ड खत्म होगा मार्च 2027 में। अब आपके पास टाइम कितना बचता है मार्च का? अप्रैल मई, ठीक है। तो मार्च का महीना भी कंसिडर कर ही लेते हैं कि कुछ बच्चों की एग्जाम मार्च में स्टार्टिंग में हो जाती है, तो मार्च अप्रैल में। तो हाउ मेनी मंथ्स डू यू गेट? यू एक्चुअली गेट 2 months टू प्रिपेयर फॉर द एग्जामिनेशन विच इज देयर इन द मंथ ऑफ मे। तो आप क्या बोलोगे, सर 12th होने के बाद मई के अंदर तो दे नहीं सकता मैं एग्जाम, तो व्हाई नॉट आई गिव द एग्जामिनेशन इन द मंथ ऑफ सितंबर। अगर आप सितंबर का देखो तो आपको पास सितंबर के एग्जाम के लिए प्रिपेयर करने के लिए टाइमिंग कहाँ से शुरू होता है आपका? यूजुअली क्लासेस जो होती है वो अप्रैल मई के महीने से शुरू होती है। तो मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ओ हाउ मेनी मंथ्स? 4 to 5 months, अप्रोक्सीमेटली 4 to 5 months का आपको पीरियड मिलता है टू प्रिपेयर फॉर सीए फाउंडेशन। मतलब आप 4 से 5 महीने में सीए फाउंडेशन के 4 सब्जेक्ट्स को प्रिपेयर करोगे। मैं सब्जेक्ट भी बता देता हूँ, डोंट वरी। अब इसमें होता यह है कि अगर इसमें रिजल्ट आपका नेगेटिव आता है किसी रीजन की वजह से, इफ यू फेल इन दिस, योर नेक्स्ट अटेम्प्ट वुड बी इन द मंथ ऑफ जैन 2028। यार मतलब तू तो तेरे 12th के बाद आगे बढ़ने वाला था, तो अभी भी एक ही जगह पे अटका हुआ है। और इसके बाद फिर आपका इंटर का एग्जाम आएगा और फिर फाइनल का एग्जाम आएगा। बाय द टाइम जैन 2028 कम्स, आपका फर्स्ट ईयर ऑफ ग्रेजुएशन इज ऑल्सो डन। सो इफ यू वांट टू सेव दिस टाइम एंड यू वांट टू मेक द मोस्ट ऑफ इट, मैं आपको एक बहुत ही भारी आइडिया के बारे में बताता हूँ, बहुत ही सुपर आइडिया के बारे में बताता हूँ, एंड यहां से ही आगे चीजें बदलना शुरू होगी। तो इफ यू आर इन 11th स्टैंडर्ड एंड नाउ यू वुड बी गोइंग इन 12th, प्लीज लिसन टू दिस केयरफुली। Imagine that you start studying in April 2026 and you give your exam in May 2027. If you see, you get more than 1 year. You get more than 1 year to prepare for CA foundation. Correct? अब आपको 1 साल से ज्यादा का टाइम मिलता है टू प्रिपेयर फॉर सीए फाउंडेशन। और आप मुझे एक बात बताओ, क्या आपका, जैसे कि हम लोग का एक पैटर्न होता है कि पैटर्न ये होता है कि दिसंबर तक तो आपका सिलेबस चलेगा, जनवरी और फरवरी में हम आपको 12th बोर्ड के लिए छोड़ेंगे, फिर उसके बाद अगेन मार्च अप्रैल में 2-2.5 महीना हम आपको फिर से पढ़ाएंगे। मतलब आप टेक्निकली ये सोचो ना कि आपके पास 1 साल या 10 महीना है आपके पास टू स्टडी
प्रॉपरली फॉर योर सीए फाउंडेशन एग्जामिनेशन। एंड जैसे ही आपका 12th बोर्ड खत्म होगा, आपके रिजल्ट 12th के साथ साथ आपका मई के अंदर फर्स्ट लेवल भी खत्म हो जाएगा, यानी राइट आफ्टर योर 12th स्टैंडर्ड यू वुड बी गिविंग द नेक्स्ट लेवल इन द मंथ ऑफ Jan 2028। यू आर सेविंग हाउ मच ऑफ टाइम, मतलब अगर आप इस 12th के बाद अगर आप एग्जाम देते हो तो आपका फाउंडेशन सितंबर में आएगा या फिर जनवरी में आएगा, अगर नहीं हुआ तो वो नहीं हुआ तो सितंबर जनवरी में आप दोगे एग्जाम, और उसके बाद 6 महीने बाद 7 महीने बाद आप दोगे इंटर का एग्जाम। यू आर सेविंग 6 to 7 months बाय डूइंग दिस, एंड इट इज नॉट डिफिकल्ट। आप इस चैनल पे जाके देखो, यू विल अंडरस्टैंड दैट हम लोगों ने कितना कुछ कंटेंट दिया है फॉर ऑल द स्टूडेंट्स हु आर इन 11th एंड 12th स्टैंडर्ड, कि यार आपने पढ़ाई कैसे करनी। हमारे पास तो बच्चे 11th स्टैंडर्ड से आ जाते हैं, 11th स्टैंडर्ड से बच्चा पढ़ना शुरू कर देता है, और उसका तो 1.5 times और 2 times कवर होता है सारा सिलेबस। बट इवन इफ राइट नाउ यू आर इन 11th एंड यू हैव रियलाइज दैट यू नीड टू फोकस ऑन योर करियर, टाइम गया नहीं है। और रही बात सब्जेक्ट्स की, तो इस सीए फाउंडेशन के सब्जेक्ट्स के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो आपको बड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा। पहला सब्जेक्ट आता है अकाउंटिंग, जो रिटन पेपर है यानी सब्जेक्टिव है। फिर आता है बिजनेस लॉ, ये भी रिटन पेपर है यानी सब्जेक्टिव है। फिर आता है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इसके अंदर आपका मैथमेटिक्स, लॉजिकल रीजनिंग और स्टैटिस्टिक्स तीनों आ गया। ये आपका एमसीक्यू बेस्ड है, ओएमआर बेस्ड है। और लास्ट में आता है बिजनेस इकोनॉमिक्स, ये भी आपका एमसीक्यू यानी ओएमआर बेस्ड पेपर है। मतलब 400 मार्क की पेपर, 4 सब्जेक्ट्स, पासिंग के लिए आपको सिर्फ 200 मार्क लाना है। और ये लाना इम्पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल है अगर आप राइट टाइम से राइट जगह से पढ़ना शुरू करो। इसी के लिए वी एट इंस्पायर एकेडमी आर गोइंग टू स्टार्ट ऑफ विद 12th plus CA foundation batches very soon, and if you want to know more you can call us on the given number which is there in the video's description। अगर आपको सीए फाउंडेशन की जर्नी आपकी 11th स्टैंडर्ड 12th स्टैंडर्ड के साथ करनी है, नाउ इज द राइट टाइम। हमारा 11th का आधा साल ऐसे ही जा चुका है, आने वाला टाइम वेस्ट मत करो। और अगर आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हो, अपना नाम, अपना सिटी और आपका क्वेरी, और हमारी टीम आपको रीच आउट करेगी और हम आपको गाइड करेंगे कि इसको करना कैसे। आई होप आपको सब्जेक्ट्स तो समझ में आ गए, आई होप आपको सब्जेक्ट्स तो समझ में आ गए कि सब्जेक्ट्स क्या है और इनको पढ़ना कैसे है। इसके बारे में अगले वीडियो में आपको बताऊंगा इन सब्जेक्ट्स में टॉपिक्स क्या क्या है, कौन सा टॉपिक बच्चों को डिफिकल्ट लगता है, कौन सा टॉपिक ईजी लगता है। इफ यू हैव एंजॉयड दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो विथ एनीवन हु इज इन डिलेमा कि मैं 12th के बाद करूं या नहीं करूं। हेल्प योर फ्रेंड्स, help your family members, whoever wants to give CA examination and they are currently in 11th 12th commerce। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक टेक केयर एवरीवन, बाय बाय। दिस साइड प्रोफेसर शिवम जोशी साइनिंग ऑफ।